मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा है। अब जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं एक इवेंट में जा रही हूँ और ये इवेंट कैसा है, इसमें क्या होने वाला है, ये आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो अब वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मुझे थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। तैयार इन द सेंस कि मुझे थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा। डेली रूटीन की जो मेरी लाइफ होती है उसमें मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ और मेरी नेचुरल स्किन ही मुझे अच्छी लगती है। और मतलब कभी कभी मेकअप करो तो ही मुझे पसंद आता है, तो रेगुलर मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो मुझे मेकअप के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे जितना छोटा मोटा जैसा तैसा आता है मैं वैसा करके जाऊँगी। और देखते हैं कि वहाँ जाके क्या क्या होता है और मैं कैसी लगती हूँ। कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं मैं वहाँ जाकर नमूनी ही ना लगूँ, पर जो भी है आपको वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर आई हूँ क्योंकि अंदर थोड़ा अंधेरा होता है तो वीडियो साफ़ नहीं आ पाती है। वैसे तो मेरी स्किन सही है, लेकिन बस मेरे आँखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, तो मैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे नेचुरल स्किन ही, जैसा मैंने बताया, मुझे वही पसंद है। तो बाहर आने के लिए अब मैं इस छोटू से मिरर का यूज़ करने वाली हूँ। वैसे अब मुझे ये रियलाइज़ होने लगा है कि मुझे थोड़ा बहुत मेकअप सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ करवाने के लिए तो पार्लर जा ही नहीं सकते। और मैं तो कभी भी पार्लर ऐसे तैयार होने के लिए नहीं गई हूँ। बस मैं अपनी दीदी की शादी में एक बार तैयार हुई थी, बाकी जो भी छोटा मोटा रहता है मैं अपने आप कर लेती हूँ और मुझे वही पसंद है। और अब आ गई है मेरे मेकअप करने की सबसे मुश्किल घड़ी, लाइनर लगाने की। और वैसे पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ये दिक्कत होती है कि एक आँख पे तो मेरा अच्छा लगता है और दूसरे पे नहीं लगता, लेकिन जब से मैंने दूसरे लोगों की वीडियो देखी है तो मुझे पता चला है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। तो अब देखते हैं कि दोनों पे बराबर लग पाता है कि नहीं। वैसे इसकी ट्रिक है कि क्योंकि राइट आँख पे हम आसानी से लगा लेते हैं, तो हमें पहले लेफ़्ट आई से लगाना शुरू करना चाहिए, ताकि राइट पे तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि लेफ़्ट पे नहीं हो पाती, इसलिए पहले लेफ़्ट आँख पे लगाना शुरू करें और फिर राइट पे। फाइनली मेरा लाइनर लग गया है। आई होप कि एक जैसा लगा होगा। तो अब मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सब उठा लिया है। अब ज्वेलरी मुझसे खुद से नहीं पहनी जाएगी, तो मैं जा रही हूँ जीजनीतू के पास उनकी हेल्प लेने। फटाफट लेट हो गई तो जल्दी जल्दी। और अब क्योंकि मुझसे अकेले से ये नहीं हो पाता, इसलिए जीजनीतू ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा है और मैंने ये माथा पट्टी लगाई है और मेरा सूट बहुत ही सिंपल सोबर सा है, प्यारा सा सिंपल सा शरारा है। ये पिंक दुपट्टा है और बहुत ही सिंपल सा मेकअप करके और ज्वेलरी हैवी पहन के, क्योंकि मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक़ है, अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा। तो ज्वेलरी मैंने हैवी पहनी है। ये मेरे इयररिंग्स हैं और मैंने मेकअप एकदम सिंपल सा किया है। और अब जाके वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और यार जिसने तो एक तो ये दिल्ली की लाइट 1.5 मिनट की रेड लाइट की तया करी, बकवास बकवास। पूरा घर से निकल जाओ 2 घंटा बिना कितने बिना पहुँचो जाए। ऐ तरह काड़ माक के कीड़ियाँ की तरह चालता रही से कि काम ना धंधो, हम घर से निकला जब ये सारा घर से निकल गया इनसे, बता। तो ऐसी कुछ है हमारी लोकेशन जहाँ आज हम गए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं आई हूँ एक ऑडिशन देने, जिसका पहला राउंड है रैंप वॉक, और इसके लिए सब ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी और मैं आई हूँ इंडियन अपना सूट सलवार पहन के। और सबको देख के, सब मैं उनको देख के भौचक्की रह रही हूँ और वो लोग मुझे देख के ऐसे सरप्राइज हो रहे हैं कि ये लड़की क्या पहन के आई है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली एक्सपीरियंस लेने आई हूँ कि कैसी चीज़ होती है। और यहाँ का माहौल देख के, यहाँ की भीड़ देख के मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो कुछ भी कहो, लास्ट में जाते हुए वक्त मुझे ये तो लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा, लेकिन भीड़ बहुत है तो ये भी लग रहा है कि कहीं वेट करते करते परेशान ना हो जाए। तो आई होप कि लास्ट में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये देखो आप कैसे लाइन लगी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और मैं भी इस लाइन में यहाँ आकर लग गई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ अपना फॉर्म लेकर
कि कब मेरा नंबर आएगा, क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, तो वेट तो बहुत देर करना पड़ा हमें। दोस्तों माहौल कुछ बहुत गजब से, आप इन सब लड़कियों को देखो, उसके बाद एक बार आप मुझे देखो, उसके बाद मुझे देखने पे लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। बहुत नंबर नहीं आ रहा है। क्या हाल है आपके, मजे आ रहे हैं? तो ये है अंदर की जगह। एंटर होते ही ये सब प्रोसेस चल रहा था, हम वहाँ पे भी लाइन में लगे हैं। और ये है रैंप वॉक, मतलब ये रैंप वॉक वाली जगह है जहाँ पे सबको वॉक करनी है। और ऐसा कुछ सेटअप बना रखा था, अच्छा था बैठने का, मुझे सबसे पहले सीट मिल गई थी। और ये है जूरी मेंबर्स, ये सर और मैम दोनों जज करने के लिए आए थे। तो ये स्टार्टिंग में सबसे बात कर रहे हैं और बच्चों को गाइड करने के लिए, कि स्पेशली लड़कियों को गाइड करने के लिए कि लड़कियों को कैसे रैंप वॉक करनी है, सबसे पहले जूरी मेंबर से ही रैंप वॉक करवाई गई। तो ये मैम है, ये कितना मस्त चल रही हैं, ताकि सबको थोड़ी गाइडेंस मिल सके, कैसे खड़े होके कैसे पोज देना है। और उसके बाद फटाफट ये सिलसिला शुरू हुआ, एक से बढ़कर एक लड़कियां आ रही थी, रैंप वॉक कर रही थी, बहुत ही शानदार चीज़ थी देखने वाली। और इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, उसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो म्यूज़िक के बिना तो सब अधूरा है, और अभी मैं लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप सब इमेजिन कर लीजिए कि एक बहुत ही धांसू सा म्यूज़िक पीछे चल रहा है और एक से बढ़कर एक लड़कियाँ। और इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि सेकंड राउंड में हमें इन्होंने जो टी शर्ट दी थी वही पहन के परफॉर्म करना था। और इसमें आपको अपनी हॉबी के हिसाब से कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी थी, जैसे डांस, सिंगिंग, योगा वगैरह कुछ भी। ये देखिए सबसे पहले ये लड़की योगा कर रही है। सेकंड राउंड अब शुरू हो चुका है, यहाँ पे ये लड़की डांस कर रही है। यहाँ पे इतने मस्त मस्त गाने बज रहे थे, उन्हीं से मेन माहौल बन रहा था। ये लड़का पुशअप्स करके दिखा रहा है और ये भी डांस कर रही है। इसी के चलते अब मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं गाना सुना रही हूँ। तो गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने क्या सीखा, कैसा सीखा, ये मैं आपको घर जाकर बताऊंगी डिटेल में। तो एक्सपीरियंस बढ़िया था और अच्छे से अभी कार में है, अभी घर जा रहे हैं और घर जाते ही आपको अच्छे से सभी बातें बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सुबह से पानी भी नहीं पिया है, सुबह से शाम हो गई है। अब सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, एकदम ऐसे हालत खराब सी हो रही है, सर बहुत भारी भारी हो रहा है मेरा। यार एक बात तो पक्की है, दिल्ली में आना पाप है यार। इतनी लंबी रेड लाइट गए तब भी आए, तब भी हम तो थक चुके हैं। पापड़ खा के टाइम पास करते हैं, वरना सर फट जाएगा अब बहुत ज़्यादा। घर जाके मिलते हैं अब आपसे। अब मैं घर आ गई हूँ और सबसे पहले आते ही मैंने पानी पिया है ताकि थोड़ी शांति मिले। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मैं गई थी मिस्टर एंड मिस स्टाइल आइकॉन, ये एक शो है। तो इसमें 2 राउंड थे, पहला मॉडलिंग का था और उसमें रैंप वॉक करनी थी मतलब, और दूसरा था जिसमें आपको अपना एक हिडन टैलेंट दिखाना था। मतलब कि दूसरे राउंड में आपको अपनी कोई आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो करते हुए, जैसे डांस, सिंगिंग, योगा, एक्टिंग, ऐसे आप कुछ भी करके दिखा सकते थे। और दूसरे राउंड में ये एसएस फैशन ग्रुप की टी शर्ट पहन के आपको परफॉर्म करना था। तो पहला जो राउंड था जिसमें आपको रैंप वॉक करनी थी, उसमें
आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैंने बड़ा ही सिंपल सा सूट पहना है और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं रैंप वॉक करके जब जाके मैं वहाँ सामने खड़ी हुई और अपना इंट्रोडक्शन देने लगी तो उन्होंने मुझे, जो जूरी थी, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, मतलब आप किससे इंस्पायर होके आपने ये ड्रेस पहनी, आपने खुद से ऐसा सोचा कि मैं ये ड्रेस पहन के चलती हूँ या फिर आपने किसी को आइडिया दिया कि मुझे ये ड्रेस पहननी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने खुद से किया। तो उनको सबसे पहले मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगी और ये सूट पहनते वक्त मैंने 100 बार ये सोचा कि मैं सूट पहन के जाऊँ ना जाऊँ, मॉडलिंग शो है, सूट अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। तो ये मेरी ही नहीं, हर इंडियन फैमिली की और हर एक नॉर्मल लड़की की प्रॉब्लम है कि हम करना कुछ चाहते हैं। आज के शो में मैं गई थी सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, तो मैं इसलिए गई थी। और बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो करना चाहते हैं, और लड़कियों की स्पेशल बात, क्योंकि मैं भी आप में से एक ही हूँ, तो ये रीज़न रहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सूट में मैं अच्छी नहीं लगूंगी, साड़ी में पहन नहीं सकती, मॉडलिंग शो है, यानी इसका मतलब है कि हमें कोई वेस्टर्न आउटफिट ही पहननी पड़ेगी, हमारे हमारे पास उसके लिए अच्छी हील्स होने चाहिए, हमें मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मेकअप अच्छा करके जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ मैटर करती हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से हम ऐसे शो में पार्टिसिपेट ही ना करें और हम कहीं जाएं ही ना, एक्सप्लोर ही ना करें चीज़ों को, ये गलत होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका रंग काला है तो आप सुंदर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मेकअप नहीं आता है तो आप अच्छे नहीं लगोगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। तो आज मैंने ये सीखा, क्योंकि मैं जब गई तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आगे और कैप्चर करने की कोशिश की है कि बहुत ही लिमिटेड लोग, यानी कि मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि सूट सिर्फ मैंने पहना था, एक लड़की थी जिसने साड़ी पहना था और एक ने गाउन पहना था, वो भी वेस्टर्न में ही आता है। उसके अलावा A to Z जितनी भी लड़कियां थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, सब ने वेस्टर्न आउटफिट पहना था। और उसमें मैं जूरी मेंबर्स को इसलिए यूनिक लगी क्योंकि मेरा आउटफिट अच्छा भी था और यूनिक भी था। अब आप मॉडल हैं तो मॉडल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वेस्टर्न ही आउटफिट पहनेंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो पहन सकते हैं। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जिसको शौक़ है वो आपको अपना ही शौक़ पूरा करना चाहिए। तो एक बार आप जाके ट्राई कर सकते हैं बिना ये सोचे कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपके पास जैसा है वो बहुत अच्छा है। और सब वहाँ पर नॉर्मल हमारे जैसे ही लोग थे, कुछ लोग वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। तो आप सब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सबको भी अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हम जिंदगी को और भी नए नए तरीक़ों से देख सके और दूर से किसी भी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसी बहनें मिली हैं कि मैं अगर कुछ भी चीज़ करना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, मुझे नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है कि अब मैं ये करती हूँ, अब मैं ये करती हूँ। और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मैं कुछ भी कहती हूँ तो उनको ये होता है तू कर, हम हैं। तो मैं आज ये कर पा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरा परिवार ही है। क्योंकि दीदी, नीतू दीदी देखो मेरे साथ गई थी, वो पूरे टाइम मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ वो मेरे साथ रहे। और दूसरा, लाइफ के इस टाइम पे जहाँ हम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है फैमिली सपोर्ट। तो मैं तो खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतनी अच्छी बहनें मिली हैं कि मैं एक बार कोई चीज़ मुंह से निकालती हूँ और मैं उसमें पैर रख ही लेती हूँ, मुझे कोई मना नहीं करता है, बल्कि सब सपोर्ट करते हैं कि तू जो करना चाहे तू कर सकती है, तू खुश रह बस। तो इसीलिए मैं अच्छी अच्छी न्यू चीज़ ट्राई करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब भी ट्राई करिए, अपने मन की चीज़ मन में मत रखिए, आपको जो करना है बस वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। हमारी किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी काम से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए बस। उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, कहीं भी जाइए, बस अपना बेस्ट दीजिए और अच्छा करिए। तो आप भी ऐसे शो में डेफिनेटली जा सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि मेरे पास
कोई चीज़ है नहीं तो मैं कैसा लगूँगा या लगूँगी। आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे ही लगेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हम ऐसे ही नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो अगर आपको कोई भी इस चीज़ के बारे में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।